भगवत धाम को गए हैं। ध्रुव के पुत्र उत्कल बहुत दिनों तक राज किए हैं। इनके पुत्र अंग, उनके पुत्र महानास्तिक वेन हुआ। वेन ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, व्यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम लिजागजित। मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना कोई तप कर सकता है, ना कोई दान कर सकता है। संतों को अच्छा नहीं लगा, संतों ने हुंकार किया है और हुंकार करते ही वेन जहां सिंहासन पे बैठा था वहां से गिरा, गिर कर मर गया। इसकी मां ने इसका शरीर तेल के कड़ाहे में भरकर रख दिया है। राज्य में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया। संतों ने शरीर को निकालकर उस शरीर का मंथन प्रारंभ किया है। दाहिनी भुजा से श्री पृथ्वी जी महाराज, बाईं भुजा से श्री अर्ची महारानी। नीचे का भाग जब मंथन किया गया तो उससे निषाद जाति के लोग उत्पन्न हुए हैं। श्री पृथ्वी जी के पास प्रजा आई है और प्रजा आकर प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम भूखे मरे जा रहे हैं, पृथ्वी में बीज तो डालते हैं लेकिन अन्न उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी जी को क्रोध आया और पृथ्वी जी ने अपने धनुष पर मान चढ़ाकर प्रत्यंचा खींच ली। पृथ्वी तू बीजों को खा रही है इसलिए मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में हाथ जोड़ करके आई हैं और कहने लगी, नाथ अगर आपने मेरा वध किया, आप ही वराह रूप से लेकर मुझे यहाँ स्थापित किए हैं और आप ही मेरा वध करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? आपने नियम बनाया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो दन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। आपने जो नियम बनाया है उस नियम का ही पालन नहीं हो रहा था। आपके पिता ने यज्ञ करवाना ही बंद कर दिया था, तो यज्ञ नहीं हो रहा था तो बरसात नहीं हो रही थी, और जब बरसात नहीं हुए तो अन्न की उपज कहां से हो गई? श्री पृथ्वी जी ने कहा ठीक है मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन अभी तो प्रजा का रक्षण करो। बोले ठीक है, सभी प्रजा को बछड़े के रूप में, सभी प्रजा के मुखियाओं को बछड़े के रूप में आप लेके आओ, सबका मैं भरण पोषण करूंगी। सभी प्रजा को बछड़ों के रूप में बना करके गाय के रूप में पृथ्वी माता है, उन्होंने सबको दूध पिलाया है, सबका प्रजा पालन पोषण हुआ है। पृथ्वी जी अब यज्ञ करने लगे हैं। यज्ञ करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। 100वां अश्वमेध यज्ञ करें इसके पहले तो इंद्र इनके घोड़े को चुरा कर लेके चला गया। अपनी प्रजा को भेजकर, अपने सैनिकों को भेजकर इंद्र के चुराए हुए स्थान से घोड़े को मंगवाया है और पुनः अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है। इस बार पुनः इंद्र ने घोड़े को चुराया, क्योंकि इंद्र को सदैव शंका रहती है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र के सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाएगा। अपने सिंहासन का बड़ा खतरा रहता है। तो इंद्र ने पुनः जब घोड़े को चुराया, इस बार पृथ्वी जी को क्रोध आया और पृथ्वी जी ने ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव आप ऐसा मंत्र पढ़ें कि अपने सिंहासन समेत इंद्र इस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गए। मंत्राधीनाश्च देवता, देवता लोग मंत्र के अधीन होते हैं। ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे इंद्र अपने सिंहासन समेत उड़ता उड़ता यज्ञ कुंड की तरफ आने लग गया। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं आज इस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान पृथ्वी जी के पास आए, पृथ्वी जी के सम्मुख प्रकट होकर के कहने लगे, पृथ्वी जी क्या आपको स्वर्ग का सिंहासन चाहिए? बोले नहीं प्रभु, स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए। तो फिर ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने का कारण क्या है? बोले ये तो यज्ञ मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा को शिक्षा देने के लिए कर रहा हूँ कि वो भी मेरी देखा देखी यज्ञ करें, जिससे बरसात होवे और सभी प्रजा का भरण पोषण होवे, पालन पोषण होवे। बोले 99 अश्वमेध यज्ञ से बहुत शिक्षा मिल गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इस 99 अश्वमेध यज्ञ में ही तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे मन में कोई और बात हो तो वो भी वरदान मेरे से मांग लो, ये यज्ञ यहीं पे रोक दो। इंद्र को रुकवाया है, इंद्र को ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना बंद किया, इंद्र वापस गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद मांगने की बात कही है तो पृथ्वी जी ने कहा कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए, मैं इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूँ तो मेरा मन नहीं भरता, मेरे 10,000 कान हो जाएं। भगवान ने कहा एवं अस्तु, 2 कान से तीसरा कान अगर किसी का हो जाए तो दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं।
भगवान ने कहा आपके 10,000 कान नहीं, इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर देता हूँ। भगवान ने शक्ति प्रदान की है। रात दिन श्री पृथु जी महाराज भगवत कथामृत का रसपान करते रहते हैं। जय जय श्री राम। भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। आशीर्वाद प्रदान करके और वहां से प्रस्थान करते हैं। इसके बाद श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये उत्तानपाद जी का वंश वर्णन सुनाया। ये उत्तानपाद जी के वंश में ही ये हुए। आगे दक्ष के 60,000 पुत्रों को नारद जी ने वन में भेज दिया था। दक्ष ने इन्हें शाप दे दिया, एक जगह टिक के आप बैठ नहीं सकते। आगे पुंजनोपाख्यान का वर्णन आया। रुद्र गीत के माध्यम से प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की है, उसका वर्णन आया। प्राचीन वरी का वर्णन, ये सब बातें बताई हैं। प्रियव्रत जी का वंश वर्णन श्री परीक्षित जी ने जब पूछा है तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रतो भागवता आत्मारामा कथम मुने। श्री परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रियव्रत जी के वंश में कौन हुए, इनका क्या हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत जी भगवान के भजन का प्रियव्रत लेकर के वन में चले गए थे, इसलिए इनका नाम प्रियव्रत हुआ। इस वंश में आगे चल के आग्निग्न हुए। आग्निग्न के पुत्र नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान, जिनके पुत्र श्री जड़भरत जी हुए। ये ऋषभदेव भगवान जैन मतावलंबियों के, जैन धर्म वालों के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ही। यहीं से जैन धर्म की परंपरा चली है। श्री ऋषभदेव भगवान अपने पुत्र श्री भरत जी को राजगद्दी पर बिठाकर वन में चले गए हैं। तब करते करते इनके शरीर में इतना तेज आ गया, इतनी शक्ति आ गई, समाधि स्थिति में ऐसे लीन हो जाते कि सर्प चढ़ रहा है शरीर पे कि किसी ने पुष्प का हार फेंक दिया है, इनको पता नहीं चलता था। एक दिन ऐसे ही समाधि स्थिति में पड़े हुए ये घूमते घूमते अपने राज्य में आ गए। राज्य की प्रजा ने जब इन्हें देखा तो पहचान गई है और राज्य की प्रजा ने इनके चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु आपके जैसा जिसका राजा हो जाए उसकी प्रजा का कल्याण तो ऐसे ही हो जाता है, आप हम सबको भी उपदेश करें जिससे हम भी अपना कल्याण कर सकें। श्री ऋषभदेव भगवान ने अपनी प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टां कामान् नरहते विडभुजां ये अतो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं सुज्ञेतस्मान् वर्षाख्यं। ये मानव शरीर जिसके ऊपर तुम विश्वास करके बैठे हो, ये मानव शरीर पता नहीं कब धोखा दे जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। महत् सेवां द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवः। ये मानव का शरीर तुम्हें मिला है, इस मानव के शरीर को पाकर भगवत भजन करो। ये मानव का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई देहि परलोक। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सरधन लीला। आप ये मानव का शरीर प्राप्त किए हो तो मानव का शरीर प्राप्त करके खेलने खाने और 4 पैसे कमाने में समय व्यर्थ न लगाओ। आप तो इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवत भजन भी करो जितनी हो सके। एक नियम बना लो, 4 माला होती है तो 4 माला ही करो। 1 माला होती है ना, एक ही माला रोज भगवान की जपा करो, नियम से जपा करो, बस उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम
सारा समय मुझे ही है। लेकिन जो समय निर्धारित हो गया है उस समय में फिर वो चूक वो बर्दाश्त नहीं होती। श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं जब हमारा अंत समय आएगा ना, आज जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं वो कोई अपना नहीं साथ देने वाला। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् नमो चैद्यः समुपेतम्। गुरु न सस्यात्, गुरु पिता माता भाई बंधु कोई साथ नहीं देने वाला। वहां की यात्रा जब निकलेगी वो तो अकेली यात्रा निकलती है। आज जिसे हम कहते हैं ये मेरी माँ, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे पुत्र, ये मेरी पुत्री, सब यही छूट जाएंगे। कहीं साथ नहीं, कुछ भी साथ नहीं, कोई भी साथ नहीं रहने वाला, सब यही छूट जाएंगे। नमो चैद्यः समुपेतम्। इस मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं और इस मानव शरीर के जितने भी संबंध हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं। जय जय श्री राम। सब यही छूट जाएंगे। जय जय श्री राम। इदं शरीरम मम दुर्विभाग्यम। ये शरीर यही छूट जाएगा। इस शरीर को जितना हमने सजाना संवारना है सजा संवार लें, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला। ये शरीर भी यही छूट जाएगा। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं